जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का ये पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये लास्ट पोर्शन है। इसके बाद आपका एक पोर्शन आएगा, वो पूरी तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं संक्षारण। ये देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, और अपने जनरल लाइफ में भी इसका बहुत सारा यूज है। तो हम सबसे पहले आप देखते हैं संक्षारण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे आपके बगल में बहुत सारा दरवाज़ा होगा लोहे का, तो उसमें देखेंगे जंग लग जाता है। ठीक, उसी जंग को ही हम क्या बोलते हैं, संक्षारण यानी कोरोजन बोलते हैं। पहले परिभाषा देख लेते हैं। क्या, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता यानी नमी, आर्द्रता किसे कहते हैं, हवा में जो पानी प्रेजेंट रहता है उसी को आर्द्रता बोलते हैं, आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी धातु अम्ल की उपस्थिति में और नमी और तथा हवा की उपस्थिति में क्या करते हैं, उस पर जो जंग लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। इतना समझ में आया। जैसे पीतल पे देखेंगे ग्रीन कलर का लग जाता होगा, हरा कलर का, या तांबे पे देखते होंगे लग जाता है, तो वही सब तुम्हारे क्या होता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक, अब संक्षारण देखो, लोहे के ऊपर जंग लगना संक्षारण का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। क्या लिखा, लोहे के ऊपर जंग लगना संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण एक में से एक है। ठीक, तो संक्षारण समझ में आया। ये तुम्हारी क्या हो गई, परिभाषा प्यारा सा है। ठीक, अब हम नीचे देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एफ यानी लोहा हो गया। ठीक है, अब लिखते चलिए, लिखे इसे आप क्या लिखिए, लोहा लिखिए। ठीक, लोहा नहीं आयरन आप एक्चुअली में लिखिएगा लोहा। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया, ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया, जल हो गया। क्या हो गया, जल। अब देखिए किसी भी लोहे को यदि हवा की उपस्थिति में यानी नमी की उपस्थिति में और उसके अगल बगल में जल रहता है, क्योंकि हवा में क्या रहती है, नमी प्रेजेंट रहती है ना, तो उसमें हम यक्स लिखें। अब डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में, मतलब कितना आपका जल वातावरण में प्रेजेंट है। जैसे गर्मियों के सीजन में देखा जाए, जैसे लू चल रहा है, तो उस केस में देखा जाए तो हवा में पानी की मात्रा बहुत ही कम है। और बरसात के सीजन में यानी इस समय देखा जाए तो क्या होगा, हवा में पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, तो यदि लोहे को हवा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन हवा बात एक ही मेरे भाई, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में रखा जाता तो ये जंग बनाता है, ये क्रिया करता, क्या बनाता है, ये जंग का तुम्हारा फार्मूला है। जंग का फार्मूले को क्या बोलते हैं, देखिए ये पानी है, पानी को क्या बोला जाता है, हाइड्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए Fe मतलब क्या हो जाएगा, फेरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Fe मतलब फेरिक हो जाएगा। और ऑक्सीजन है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्साइड। ये तुम्हारा किसका फार्मूला है, जंग का फार्मूला। किसका फार्मूला, जंग का फार्मूला। अब कोई पूछेगा जंग का फार्मूला क्या होता है, जंग मूवी नहीं मेरे भाई, जंग मतलब मूर्छा कहते हैं यार, तो आप दरवाजा जो सब मूर्छा आगे मर दे, तो उसी को क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। तो इस अभिक्रिया को आपको लिखना है। ठीक, इतना यदि समझ में आया तो संक्षारण की हमने परिभाषा देख ली और सब कुछ देख लिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संक्षारण से बचने के उपाय। ठीक, अब हम देखते हैं संक्षारण से बचने के उपाय, यानी कौन कौन से कर सकते हैं। तो ये देसी गांव में रहे मर्द पेंट लगा दो, मर्द देखा था शटरवा वटरवा सब खराब हो जाता, मतलब हम पेंट भी लगा के क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बच सकते हैं। तो लोहे के ऊपर पेंट या ग्रीस लगा देने से हमारे लोहे के ऊपर क्या हो जाती है, संक्षारण से बचा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ये मान लेते हैं आपके पास में बगल में लोहा है। क्या हो गया, लोहा एक घट बढ़ रहा है भाई, क्यों, अपनी मर्जी से हो रहा है यार, गजब बेइज्जती है। ठीक, देखिए ये लोहा है तो इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे पेंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऐसे ऐसे पेंट लगा देंगे तो जो ऑक्सीजन आएगा, पानी आएगा, यहीं से छलक के वापस चला जाएगा, जिससे लोहे के संपर्क में नहीं आ पाए, जिससे लोहा बच सकता है। तो यानी पेंट के ऊपर क्या, लोहे के ऊपर पेंट लगा देना या ग्रीस लगा देना, हम संक्षारण से बचा सकते हैं। पहला हो गया विद्युत लेपन द्वारा लोहे के ऊपर निकिल क्रोमियम धातु की परत लगा देना। जैसे कहते हैं पानी चढ़ा देना। जैसे आपका हैंडल होगा ना, जैसे आपकी साइकिल की हैंडल है, हैंडल के ऊपर क्या कर दिया जाता, एक पानी चढ़ा दिया जाता है। जैसे आपका मोटरगाट होगा उस पर पेंट किया गया, वो हट सकता है। ठीक है, वो हट सकता है, मगर ये जो आपका ये किया गया है जिसे हम पानी चढ़ाना बोलते हैं, जैसे सोने के ऊपर यानी लोहे के ऊपर सोने का पानी चढ़ा देना, पीतल के ऊपर पानी चढ़ा देना, तो ये सब क्या कहलाता, पानी चढ़ाना। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ के, निकिल भी कर सकते हैं, क्रोमियम धातु, ये हो कह रहा है एक्चुअल में भाई।
ठीक, इतना कर सकते हैं। लास्ट में क्या होता है, गैल्वेनीकरण होता है। गैल्वेनीकरण के लोहे के ऊपर जिंक का यानी जस्ते का परत लगा देना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन 3 मेथड के द्वारा हम कर सकते हैं किसी भी लोहे के या कोई मेटल धातु रहे धातु के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इतने प्रक्रिया करके हम क्या कर सकते हैं, उसे संक्षारण से यानी जंग से हम बचा सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।